अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैंने पीके। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और हमारा जो नया टॉपिक होगा वो है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ मोटरसाइकिल। और आज का हमारा जो पहला मोटरसाइकिल है वो है यामाहा का YBR 125G। यामाहा YBR 125G का आज हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि इस मोटरसाइकिल के अंदर प्रोज क्या हैं, इस मोटरसाइकिल के अंदर कॉन्स क्या हैं। अब इसमें थोड़ी सी यूज़र एक्सपीरियंस भी ऐड है और उसके अलावा मेरी अपनी राय भी है, तो मैंने इसका मिक्सअप करके एक प्रोज एंड कॉन्स जो है वो YBR 125G के बनाए हैं और इसी तरह बाकी मोटरसाइकिल्स के भी बनाऊंगा। तो मैंने वेस्ट किया, अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस मोटरसाइकिल के प्रोज के साथ। हमारे पास जो इसका पहला प्रो आ जाता है वो है इस मोटरसाइकिल का डिज़ाइन। मोटरसाइकिल का डिज़ाइन आपके सामने है। इस मोटरसाइकिल का आपको कम्प्लीटली स्पोर्टी डिज़ाइन मिल जाता है और फ्रंट से बैक से मोटरसाइकिल की लुक बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के फीचर्स की तो ये इसका सेकंड प्रो है और फीचर्स में इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको RPM मीटर के अंदर मिल जाएगा, स्पीडोमीटर मिल जाएगा, फ्यूल गेज, गियर इंडिकेटर, ये सब कुछ आपको इसके फीचर्स में एडिट मिलेंगे। अगर हम बात करें इसकी असेंबलीज की तो किल स्विच और डिपर इस मोटरसाइकिल के अंदर मिसिंग है। बाकी हेडलाइट ऑन ऑफ, सेल्फ स्टार्ट वगैरह इस मोटरसाइकिल के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल की नेक्स्ट प्रो की बात करें तो मोटरसाइकिल का जो नेक्स्ट प्रो आपको मिलेगा वो है ब्रेकिंग एंड टायर्स। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो ब्रेकिंग मिल रही है वो बहुत ज़बरदस्त है। फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, बैक पे ड्रम ब्रेक मिल जाएगी और जहाँ तक टायर्स का ताल्लुक है तो YBR 125G के स्पेसिफिक जो टायर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। काफ़ी अच्छी रोड ग्रिप है इन टायर्स की और हाई स्पीड के ऊपर भी टायर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इस मोटरसाइकिल का नेक्स्ट प्रो आता है वो है इस मोटरसाइकिल का कंफर्ट। मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो कंफर्ट मिल रही है वो आउट क्लास है। मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो सीट मिल रही है वो बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम मोटरसाइकिल के इंजन की बात करें तो बैलेंसर इसके इंजन के अंदर अवेलेबल है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस नहीं करता और हाई स्पीड के ऊपर आप मोटरसाइकिल के ऊपर ईजिली क्रूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के शॉक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मोटरसाइकिल आपको ज़्यादा झटके भी फील नहीं कराता। तो ओवरऑल जो मोटरसाइकिल का जो कंफर्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल के इंजन की बात की जाए तो इसका इंजन जो है वो नेक्स्ट प्रो है। तो मोटरसाइकिल का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है जिसमें बैलेंसर इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर आपको जो कार्बोरेटर मिल रहा है वो बटरफ्लाई कार्बोरेटर है, सिंपल कार्बोरेटर नहीं है। तो इसी वजह से मोटरसाइकिल का एक तो इंजन अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरा आपको इसका इंजन जो है वो पेट्रोल एवरेज अच्छी निकाल के देता है। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट प्रो की तो इसका जो नेक्स्ट प्रो आ जाता है वो है इसकी मेंटेनेंस। इस मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ रही है वो नॉर्मल है। अगर आप यामाहा से करवाते हैं तो यामाहा से आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ सकती है, लेकिन अगर आप लोकल मैकेनिक से करवाते हैं तो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रो की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रो आ जाता है वो है इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज। मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज, अगर आपका मोटरसाइकिल कंप्लीटली सही हालत में है, 100% जेन्युइन हालत में है, तो फिर आपको मोटरसाइकिल इजीली 45 तक एवरेज दे देता है नॉर्मल पर। यानी कि आप मोटरसाइकिल को इसमें भगाएं भी सही, आप इसको नॉर्मल भी चलाएं, मिक्सअप है, तो मोटरसाइकिल एवरेज आपको 45 तक दे देता है। लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल आपका ठीक नहीं है तो फिर ऐसा होगा कि मोटरसाइकिल जो है वो अपनी एवरेज 30 से भी नीचे गिरा सकता है। तो अगर मोटरसाइकिल जो है आपका ठीक नहीं है तो फिर आपको ये कॉन्सिक्वेंस एक बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मोटरसाइकिल ठीक है तो फिर आपको एवरेज 40 से ऊपर ही मिलेगी। इसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट प्रो आ जाता है वो है इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स की क्वालिटी। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो पार्ट्स की क्वालिटी मिल रही है वो अच्छी है। यानी कि मोटरसाइकिल खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट में कहीं गिर जाता है, नॉर्मल चलते चलते 40 की स्पीड में, 50 की स्पीड में अगर गिरता है तो इसके जो पार्ट्स हैं वो डैमेज नहीं होते। इस मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी आपको मिलती है। अगर आप इसकी क्वालिटी कंपेयर करते हैं इसके पुराने मॉडल्स के साथ, यानी कि 2015, 16, 17 मॉडल्स के साथ, तो उन मॉडल्स के हिसाब से तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मॉडल्स जो थे वो कम्प्लीटली इंपोर्टेड मॉडल्स थे मोटरसाइकिल के और उनके पार्ट्स की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर थी। इनकी क्वालिटी की अगर बात की जाए तो इनकी क्वालिटी उनसे तो कम है, लेकिन हमारे यहाँ जो जितने भी मोटरसाइकिल चल रहे हैं इस वक्त उनमें एक अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाती है इसके पार्ट्स की। इसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट प्रो आ जाता है वो है इस मोटरसाइकिल की मार्केट वैल्यू।
मोटरसाइकिल ने अपनी मार्केट वैल्यू 2015 के बाद से बनाना शुरू कर दी थी। यामाहा ने एक तरह से नया कदम रखा था इस मार्केट के अंदर और मार्केट वैल्यू इसकी तब से ही बनने लग गई और अब इस मोटरसाइकिल की मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छी है। आप इसको मोटरसाइकिल को अगर बेचना चाहते हैं तो आपको अच्छे पैसे ये मोटरसाइकिल दे जाता है। सो गाइस, ये थे टोटल इस मोटरसाइकिल के प्रोज और ये प्रोज तकरीबन 9 प्रोज बनते हैं, 9। और इसके बाद अब हम कॉन्स की तरफ आ जाते हैं। तो कॉन्स में हमारे पास जो इस मोटरसाइकिल का सबसे पहला कॉन आ जाता है वो है इस मोटरसाइकिल की प्राइस। इस मोटरसाइकिल की जो आपको प्राइस मिल रही है वो है 4,85,000 रुपीज़। अगर आप नॉर्मल इसका लेते हैं ब्लैक कलर, अगर आप इसका मैट डार्क ग्रे कलर लेते हैं या ऑरेंज कलर लेते हैं तो वो आपको मिलेगा 4,88,000 रुपीज़ का। तो प्राइस मोटरसाइकिल की बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे एक्सपेंसिव है इस मोटरसाइकिल की प्राइस। और एक 1 to 5 है अभी तो ये, अगर ये 150 होता तो फिर भी समझ आती है इतनी प्राइस, लेकिन ये एक 1 to 5 है और 1 to 5 के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा प्राइस है इस मोटरसाइकिल की। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉन की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन है वो है इस मोटरसाइकिल के एक्सपेंसिव पार्ट्स। मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी तो ठीक है लेकिन उस हिसाब से एक्सपेंसिव भी हैं। अगर आप होंडा 1 to 5 के बाद शिफ्ट करते हैं इस मोटरसाइकिल के ऊपर तो फिर आपको काफ़ी डिफरेंस मिल जाता है पार्ट्स की प्राइस के ऊपर। सो गाइज, ये थी हमारी आज की बेसिकली सीरीज़। 9 इसके प्रोज थे और 2 कॉन्स थे जो मेरे ख्याल में बने हैं। और इसके अलावा तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा कॉन इस मोटरसाइकिल के अंदर नहीं है। बाकी जितने भी प्रोज थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में कुछ है जो मोटरसाइकिल की कोई भी ऐसी ख़राबी है, कोई भी ऐसी खामी है तो वो आप कमेंट में मुझे लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।